नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत। बहुजन समाज पार्टी का सूत्र वाक्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जगह पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 तक बहुजन समाज पार्टी का हाथी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करता था, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का मायावती का काशी राम ने जिस कोर वोट बैंक के सहारे बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था, उस वोट बैंक में सेंध लगता हुआ नजर आया। दरअसल दलित वोट बैंकों में भी जिस प्रकार से विपक्षी गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने झूठ एक नैरेटिव सेट कर संविधान बदला जा रहा है, संविधान बचाओ की नैरेटिव सेट कर दलित वोट बैंकों में भी सेंध लगा ली। और मायावती की चिंता न केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, बल्कि चिंता एक इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण चुनाव जीत गए। और ये मायावती का जो कोर वोटर था जाटव दलित और उसमें भी दलित में भी जाटव, उस वोट बैंक का खिसकने का संकेत था। इसको साधने के लिए मायावती ने लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश इकाई के कार्यकारिणी बैठक में और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की सिद्धांतों पर चलना शुरू। जबकि इससे पहले जब 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई बहुजन समाज पार्टी, मायावती मुख्यमंत्री बनी, जब उनका सूत्र वाक्य होता था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन अब पूरी तरह से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर केंद्रित उनकी अब सिद्धांत हो गया है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वे भी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के चुनावों की चर्चा कर ये कहा कि आने वाले दिनों में जो ये विधानसभा का चुनाव होना है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने कोर वोट बैंक को साधने का प्रयास करें। जबकि इससे पहले शासन में रहते हुए जब भी मायावती को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, एक समतामूलक समाज बनाने को लेकर के बात करती थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बदली कि मायावती को अपने कोर वोट बैंक की ओर वापस लौटना पड़ा। और मायावती की चिंता इस समय सत्ता नहीं है, बल्कि चिंता इस बात की है कि जो उनकी कोर वोट बैंक है वो उनके पास बरकरार रहे। दलित वोट बैंक और दलितों में भी विशेषकर जाटव वोट बैंक। यद्यपि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतर रही। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में जाट और दलित का ये सामाजिक समीकरण राजनीतिक क्षेत्र में कितना हलचल पैदा कर पाता। अगर ऐसा कुछ हुआ, हरियाणा में कुछ सीटें जीत पाई मायावती की पार्टी, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को टॉनिक होगा। मायावती कि अगर 23 मई 2024 को गौतम बुद्ध नगर जयंती पर जारी संदेश में भी उन्होंने खुद कहा था, बस अब लोकसभा चुनाव से पहले का ये बयान है उनका कि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का आदर्श के आधार पर चलाई है और समतामूलक समाज बनाने का उन्होंने बात कही। 2024 में ही 1 जनवरी और 15 जनवरी और 20 जनवरी का भी उनका दिया गया संदेश सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता था। मायावती जब भी अपने कोई भी राजनीतिक संबोधन हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, वहाँ पर भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रट लगाने से नहीं चूकती। लेकिन अब लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद 2 बार उनका सार्वजनिक वक्तव्य सामने आया
जब एक बार उत्तर प्रदेश के प्रदेश इकाई के कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, जहां पर ये निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, तब भी उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की ही बात कही और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर वापस लौटने का संदेश दिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी कोर वोट बैंक को साधने को लेकर के हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली और बिहार के चुनावों की चर्चा कर उन्होंने अपनी कोर वोट बैंक को साधने का प्रयास किया। देखना दिलचस्प होगा कि मायावती का ये प्रयास अपने कोर वोट बैंक को अपने तरफ खींचने का जो प्रयास है ये सफल हो पाता है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।